हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चौथी कक्षा की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है, चौथी कक्षा के जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है रिमझिम। इसके अध्याय 2 का हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 का क्या नाम है? जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा सवाल वैसा जवाब। यह अकबर और बीरबल और उनके एक और मंत्री हैं। उनके एक और मंत्री हैं जिसका नाम है ख्वाजा सरा। तो इन तीनों के जो वार्तालाप है उसका यहाँ पे इस पाठ में वर्णन किया गया है। जो जैसा सवाल करता है वैसे जवाब देना चाहिए, ऐसा बीरबल का मानना है। तो चलो बच्चों, हम लोग अध्याय को पढ़ते हैं और बीच बीच में जो इसके जो कठिन शब्द होंगे उसके अर्थ को भी हम जानेंगे। तो यह है हमारा जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। आपने अकबर और बीरबल की कहानी तो सुनी होगी। तो बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों को भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे मतलब ईर्ष्या करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी जिसका नाम था ख्वाजा सरा, क्या नाम था? ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान, ठीक है, अभिमान था, गर्व था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। नीरा बालक, नीरा का अर्थ होता है शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट न हो। तो नीरा बालक मतलब एकदम छोटा बच्चा, ठीक है, छोटा बच्चा समझता था और मूर्ख समझता था। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बातें ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। देखो, दरबार में बीरबल की तूती बोलती एक तरह से मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बात का असर होता। जब बीरबल दरबार में बोलता तो उसका असर होता। तूती बोलना मतलब बात का असर था, ठीक है, उनका धाक था दरबार में। लेकिन ख्वाजा साहब की जो बातें थी वो ऐसी थी नक्कार खाने में तूती की आवाज। नक्कार खाने में तूती की आवाज, जिसका मतलब है कि जब कारखाना होती है ना, कारखाना जहाँ पे मशीनों का बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है तो वहाँ पे कोई बोलता है तो बहुत छोटा सा आवाज़ आता है। वैसे ही राज दरबार में जो ख्वाजा साहब की थी वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जैसी थी। इसका मतलब था कि उनकी आवाज़ पर दरबार में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, कोई ज़्यादा उनकी आवाज़ को वैल्यू नहीं करता था। किनकी आवाज़? ख्वाजा साहब की, ठीक है, ख्वाजा सरा की आवाज़। लेकिन बीरबल की आवाज़ में बल होता था, उनकी आवाज़ तूती बोलती जैसी थी, ठीक है। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाने का मतलब है पराजित करना, बुरी तरह से हार जाना। तो ख्वाजा सरा को विश्वास था कि ऐसे में प्रश्न पूछूंगा कि बीरबल उसका जवाब नहीं दे पाएगा और बादशाह के सामने वो पराजित हो जाएगा, उसके छक्के छूट जाएंगे। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा, ऐसा ख्वाजा सरा सोचते थे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। अब ख्वाजा सरा क्या बोलते हैं? ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। अचकन पगड़ी,
एक लंबा पगड़ी होता है, लंबा पगड़ी होता है। देखो चित्र में दिया है, हाँ देखो यहाँ पे ये अचकन पगड़ी है, इसकी लंबा पगड़ी होता है यहाँ तक, ठीक है। जो कंधे तक या आपका कमर तक जो पगड़ी पीछे लटकता है उसको बोलते हैं अचकन पगड़ी। तो अचकन पगड़ी पहनकर ख्वाजा सरा किसके पास गए? अकबर के पास गए और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। दिमाग की गहराई नाप ले मतलब उसकी बुद्धि का अंदाजा कर लीजिए। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। नकली का मतलब वास्तवी नहीं, वास्तव नहीं, असली नहीं। और कलई खुल जाना, एक मुहावरा है कलई खुल जाना, जिसका अर्थ होता है भेद लग जाना, ठीक है। भेद खुलना या कलई खुलना, तो उसकी भेद खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल क्या बोलते हैं? जहाँ पनाह हुजूर, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार यानी कि विश्व, जो वर्ल्ड है, उसका केंद्र कहाँ है? उसकी मध्य बिंदु कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। तुरंत वहां पे छड़ी गाड़ दी और उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है, यह केंद्र बिंदु है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो उसे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। ख्वाजा साहब को यदि अंदाजा नहीं है कि यह केंद्र बिंदु है तो नाप कर वो गलत सिद्ध मेरे को कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरे संसार को नापना पड़ेगा। यही यही हमारा केंद्र बिंदु है। एक छड़ी गाड़कर दरबार में बोला बीरबल ने। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर ने क्या पूछा दूसरा बीरबल से कि आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। भेड़ की बाल गिने और तारों की संख्या से तुलना कर ले, दोनों ही बराबर होंगे। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? आबादी मतलब जनसंख्या, यानी कि व्यक्ति, औरत या पुरुष या बच्चे जो भी हैं उनकी कुल संख्या संसार में कितनी है? यह अकबर ने तीसरा सवाल किया। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह ने बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकुड़कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब गुस्सा करना या असंतोष जाहिर करना। तो ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़े और बोले, ऐसे गोल मटोल जवाबों से काम नहीं चलेगा, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसा ख्वाजा असर ने बोला। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। ऐसा सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, जैसा आपने सवाल पूछा है वैसे ही जवाब मैंने दिया है। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। ख्वाजा साहब फिर
चुप हो गए। उनको कुछ आगे क्या बोलूँ समझ में नहीं आया। तो ये था बच्चों, ये हम लोग पढ़े अध्याय 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग इसके जो अभ्यास प्रश्न है इसको हम लोग हल करेंगे यहाँ से। ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसे लगी? वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।